मोमिनीन किराम तुस तमाम अहबाब अहल बैत नू सिरदारां दे ज़हूर दी मुबारक। तमाम मोमिनीन नू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मेरे नहायत ही इज्जत माब सामीन मोहतरम हजरात गिरामी सादात मोमिनीन और बिलखसूस मेरे सुन्नी शिया भाइयों, इजहारे मवद्दते फिल कुर्बादी खातिर शमूलियते जिक्रे पाक दर हकीकत इजहारे मवद्दते फिल कुर्बा है। तो तमाम शुरफादा शराफत दे नाल अल्लाह दी अशरफ तरीन मखलूक दे जिक्र यानी अहले जिक्र दे जिक्र कुरान दे वारसां दे जिक्र अनडिठे अल्लाह दी पहचान करवान वालियां हस्तियां दे जिक्र रासिखूना फिल इल्म हस्तियां दे जिक्र वयुताहिरकुम ततहीरा दियां मिसदाक हस्तियां दे जिक्र। फखर जी जुमला सुनना, उन हस्तियां दे जिक्र जिन्हां हस्तियां ने सजदा करके सानू मसजूद दा पता दिता, जिन्हां हस्तियां ने इबादत करके सानू माबूद दा पता दिता। खसूसी जुमला, जिन्हां हस्तियां नू खुदावंद आलम ने अपनी मशीयत दे तहत अपने नूर दे नाल मुज़य्यन फरमा के अपनी किबरियाई और अपने खालिक होने दा ऐलान फरमाया। ज़हीन तरीन बल्कि फतीन तरीन मोमिनीन दियां हसीन ज़ौक़े समात रखने वालियां समात दी नजर जुमला शुमारी अला करन लगा। मेरा घर है उन्हां हस्तियां दे जश्न च बैठे हो जिन्हां हस्तियां नू खुदावंद आलम ने हादी कामिल बना के इस कायनात विच भेज के इस बेहदायती मखलूक वास्ते हिदायत दे असबाब पैदा किए। कुरान मजीद दी आयत दी रोशनी जुमला किबला, जिन्हां हस्तियां दे पहले जाकिर दा नाम अल्लाह है, कसीदे दा नाम कुरान है। अल्लाह 47 साल हो गए मैनू आशिकां दे मजमे च इश्क दी नमाज पढ़दे। जवान भी बैठे हो, बुजुर्ग भी बैठे हो, कुरान पाक दी तफसीर मेरी गड्डी च हुण भी पई जी। जुमला मैं आखण लगा फिर तुहाडे चेहरियां दी तिलावत करसां, यकीनन तुहाडे चेहरे अज खुश ने। उन्हां हस्तियां दे जश्न च बैठे हो जिन्हां हस्तियां नू मन्ने बगैर बंदा बंदे दा पुत्र ही नहीं बनदा। मालिक कबूल फरमावे, अराकीने बज़्मे विलायत दी मालिक तौफीकात खैर इजाफा फरमावे। सूबेदार साहब दी पगड़ी होर बुलंद हो जाए। पगड़ी वाले अबू तालिब दे पुत्रां नू मन्निए ते फिर बन्नी दिए के इस नगरी दी खैर हो। सुन्नी शिया भाइयां नू इकरारे तौहीद, इश्क रसूल, मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत अहले बैत और विलायत अमीर अल मोमिनीन दी बुनियाद ते इत्तिहाद और इत्तिफाक अता। पर्दे आले मालिक दा ज़हूर होवे जिदा जश्न पे मनांदे हो, वो पर्दे विच ते क़यामत रोकी बैठा है। मुकाबले करे ने अबू तालिब दे पुत्रा कोल, मौलवी तेरे कोल बकरी नहीं डकींदी, अली दा पोतरा क़यामत रोकी बैठा। जिनसे बकरी नहीं रुकती वो और होते हैं, जो क़यामत को रोक लेते हैं वो। मकसूद किधर गया है? और सामने कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी हकीकतां बिस्मिल्लाह जनाब जड़ियां तेरे सामने फिर भी तेनू समझ नहीं आती। उतात मेरे मुर्शिद अली बादशाह ने जुमला अफसोस नाल फरमाया। अली फरमाते ने मुझे अफसोस है कि लोग हमसे शईर मांगते हैं, शऊर नहीं मांगते। टुक्कर मंगदे हो, अकल नहीं मंगदे जी। वो एक नाम निहाद इंसान खड़ा हो गया, नाम निहाद इंसान।
उसके शुमारी अलग के पे पढ़दा भी तुहाडा इमाम पर्दे च रह के क़यामत पूरी कायनात दा निजाम चलाई आउंदा मैन मनवा मैं क्या तू खब्बे हथ की बद्धी उस क्या घड़ी मैं किस नूं ध्यान नाल वेख पहले तो वेख के निजाम 5 ते 12 ते शुक्र है किसी मुल्ला नहीं बनाई कमर शाह फखरबाजी अंग्रेज बनाई इस घड़ी का निजाम भी 5 ते 12 ते 12 हिंसे 5 दा फासला भी 3 सूइयां एक लम्बे कदे वाली बजदी बहुए दसदी कुछ नहीं ना पहले ते खलोंदी ना 5वें ते ना 12वें ते सवेरे सवेरे थके तो कोई ना सारे बोलो हैदरी यार मैं क्या मुल्लू ओ मुकरू तेरे सवाल का जवाब तेरी घड़ी विच घड़ी वो ही चंगी जड़ी इमाम दे जश्न च होवे भाई तवज्जो उस अगे किवें मैं के घड़ी चलती पई उस अगे चलती पई मैं कि चलाइंदा कौन है अखे दे विच एक सेल है दिसदा नहीं मैं के मरे सेल दिसदा नहीं घड़ी चलाई आंदा है 12वां दिसदा नहीं कायनात दा निजाम चलाई जिवें बगैर सेल दे घड़ी नहीं चलती 12वें बगैर कायनात दा निजाम नहीं चलता नारा है अपने मौला दी बारगाह च एक सजदा शऊर पेश कीता है सजदा है मादी हादी कब तक हमको हिजर का है गम सहना राजा साहब आओ रन सियाली में औखी जी उर्दू शुरू कर दी तो वेखो के बनदा अच्छे चंद गिरा ऐसे जिथे मेरा जश्न लगे या ना लगे आना मैं जरूर आंदा वैसे जश्न मेरा लग गया क्योंकि मैं बोलता पाया तुसी बोलोगे तुहाडा भी लग वैसे मेरे मौला दा करम है मैं बड़ा मुतमईन जाकिर हां उसदी वजह मेरा ताल्लुक है नफ्से मुतमईना नाल इमाम हुसैन दा जाकिर हो के भी मुतमईन नहीं तो फिर बकरियां रख के पहाड़ियां च वड़ वने के मादी हादी कब तक हमको हिजर का है गम सहना तेरी दीद की आस चिता में जलते बुझते रहना कोई तो बंदा उसी जड़ा समझ के मादी हादी दूजा कब तक हमको जी मैं फिर पढ़ ए चिता चिता जलाई वैंदी है ना असी इन्हां दे इश्क विच ना हिद्दत विच पैदा होए मादी हादी ए मुसलमानां दी मैयत दफनाई वैंदी है ना ते हिंदुओं दी चिता मादी हादी अच्छा मैनू खुशी इस गल दी कि गई होवे रन सियाल है इलाका इस इलाके में चिट्टियां दाड़ियां वाले बंदे भी जश्न च लभ पाउंदे जीटी रोड ते कोई नहीं लगता पढ़ने वाले भी बच्चे तो सुनने वाले बच्चा बच्चा कर दी नहीं मैं आपे बच्चा होई मादी हादी कब तक हमको हिजर का है गम सहना तेरी की आस चिता में जलते बुझते रहना मौत तो बरहक ठहरी अपने वक्त पे आ जाएगी मौला तेरी दीद के बाद मरे तो मौला फिर क्या कहना ये हुज्जत खुदा है 2.5 लाख मंगने वाले को पूछो हुज्जत खुदा दा माना क्या हुज्जत खुदा फिर मैं कुरान दी आयत पढ़ांगा मत कोई बंदा तशकीक का शिकार हो जाए साढ़े सुनने वाले बंदे हुण थोड़े पैरां दे मैंने पता लेकिन इस चक्कर च ना पिया ये हुज्जत खुदा है खुदा के होने की दलील को हुज्जत कहते हैं हुज्जत ना हो तो खुदा का पता नहीं चलता अबू तालिब के बेटे ना हो तो खुदा का पता नहीं चलता
वो फिर मौला दा जुमला रुबाई मैंने याद करवाया है। फखर अब्बास मैं की पढ़न लगा, तुहाडे मौला अली अलैहिस्सलाम को पूछा गया, या अली तुहाडा अल्लाह नाल ताल्लुक क्या है? मौला ऐनुल्लाह अखी नाल उहदे दिल तक पहुंच गए। बंदा हा मुनाफिक। सरकार फरमाए जे कोई तू चाहना ना मैं वो जवाब देता तलक बहूए। उसने कहा या अली तुहाडा अल्लाह नाल? मौला फरमाया जेड़ा शुआवां दा सूरज नाल है। आए हाय, जेड़ा शुआवां दा, चुप कर गए हो, जमीन ते सूरज नहीं आउंदा, शुआवां आईयां न, काबे विच अल्लाह नहीं आया, अली आया। शुआवां दसदियां सूरज है, अली दसदा है अल्लाह। इसी को हुज्जत कहते हैं। कायनात से पहले भी हुज्जत, कायनात के साथ भी हुज्जत, कायनात के बाद भी हुज्जत। फखर अब्बास कमर अब्बास में जुमला आखन लगा, आज उस इमाम का जश्न है। देखो गौस पाक दा वास्ते मेरे लिए, आज उस इमाम का जश्न है जो पर्दे में एक सांस लेता है तो कायनात की सांसें चल रही हैं। शुक्र है बोल पाए हो। ये हुज्जत खुदा है और नाइब नबी का है, तू किसनू नाइब बनाई फिरना है? लैटरीन इचबान वाला मासूम दा नाइब नहीं हो सकता। मैं जुमला आकिया कईयां नू कौड़ा लक्सी, फक्की कौड़ी इलाज है। ये हुज्जत खुदा है और नाइब नबी का है, उतरा है आसमान से सदारत के वास्ते। घर अस्करी का आज है जन्नत बना हुआ, मलकूत आ रहे हैं जियारत के वास्ते। हैदरी सूरह हूद दी मैं कैद पढ़ के एक मैं दुआ लिखी जड़ी मैं सारी जिंदगी पढ़नी, पुरानी ना समझिया है। वो दुआ मैं इंज पढ़नी है जिवें नमाज विच अलहम्द शरीफ पढ़ी थी। अलहम्द शरीफ बगैर नमाज नहीं होती। मेरे मासूम से पूछा गया छठे इमाम से, ये नमाज में सूरतुल फातिह वाजिब क्यों है? फरमाया इसमें हमारा जिक्र है। जिस सूरत च अबू तालिब दे पुत्रां दा जिक्र है वो वाजिब होंदी, आप मुस्तहब होंदा। नाराए सूरह हूद अंज नहीं पढ़ींदा क्यों मलंगा? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नारा लवा मेरा पुत्र। जेड़ा मोमिन पिछू अगे आवे वो नारा लवा के आवे ताकि दसे मैं अली वाला। नाराए राजा साहब बचपन दे मेरी संगत है तुहाडे नाल। कुरान कुरान अल्लाह फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो। मैं ख्याल नहीं पढ़ रहा, ज़ाकिरा दिन मेरा ख्याल तखय्युल ख्याल जो ख्यालों में आ जाए वो अली नहीं होता। सैयद दुआ पा करते हो। अल्लाह फरमा रहे बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन। ये आयत उतरी ना हकीकी आयतुल्लाह उज़्मा के कल्ब पर, पाक नबी दे दिल उते आयत उतरी। फिर सरकार ने तकल्लुम फरमाया। हमारा वो नबी है जो कलाम करके खुदा को मुतकल्लम बना देता है। किथे मैं पे पढ़ना, मैं मर वैसा तो पता लग सी भी शुमारी अल्लाह के ज़ाकरा। मेरी शहादत के बाद तो पता लग सी शहीद मैं होना, तुसा भी होना। शहीद होने वास्ते कश्मीर दी पहाड़ियां विच नहीं जाना पौंदा, दिल विच मोहब्बत अहले बैत रखनी पौंदी। आयत उतरी पाक नबी दे कल्ब उते, यानी मुतहम्मल कुरान है कल्ब मुस्तफा, मुतमक्कन कुरान है कल्ब मुस्तफा। पाक नबी ने साहबा विच ना ये आयत राजा जी तलावत फरमाई। साहबी पे सुनते आन ढेर सारे बुढ़े भी नड्डे भी ते विच सारे आइंदे भी ते आइंदे भी ते आइंदे भी ते। सरकार आयत सुनाई, एक बाबा खड़ा हो गया। उसे क्या या रसूलल्लाह मैं के पे सुनना? बकियतुल्लाह है खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन। ज़ाकिर कौन पे आउंदा? इमरान। हाँ वली नस्र के जश्न में एक और इमरान आ गया।
यो जाको तैनो जाको जिन्हां दी जाखरी च मेरी दुआएं शामिल। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी पीछा। क्या हाल है बेटा? पुत्र आ जाओ। बिस्मिल्लाह, सलामत रहो, जुबान कलाम में बरकत। अच्छा मेरी गल याद है, ऐसे मेरे पुत्र सामने आ गया। ये साबरी डालना पर मैं एक तो गला करें, क्योंकि मैं गल्ला उन्हां दी पे करना जिन्हां दी अल्लाह ने गल्ला कीती ते 30 सिपारे कुरान बन गए। ये आयत उतरी बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। एक बाबा खड़ा हो गया इमरान शाह जी, उसे कि या रसूल अल्लाह बकियतुल्लाह दा माना क्या है? मेरी गड्डी विच कुरान पाक दी तफसीर पूछना ते मैं दिखा भी दिया। बकियतुल्लाह दा माना क्या है? फरमाया अल्लाह का बकाया, अल्लाह का। बाबा मुतहय्यर हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, टिटुर बिटुर हो गया, आने उदीन लगे बाहर। उसे कि यार सुन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रकम का बकाया तो होता है, रकम का बकाया तो, मगर अल्लाह का बकाया कैसे? क्या जवाब देता कायनात दे रसूल? फरमाया सुन, जिनके होने से उस ना नजर आने वाले अल्लाह का होना साबित हो जाए, उन्हें बकियतुल्लाह कहते हैं। वो हम हैं नाराए अल्लाह या रसूल अल्लाह अली वली। मजलिस होवे या जश्न होवे, उदा कोई मकसद है। मकसद की है कि उसनु जीनत देनी काई नाल बोस की पाके नहीं, अली के जिक्र से। ये सारे अली भी हैं, सारे मोहम्मद भी हैं। और खुदा रसूल की कसम में किताब में पढ़े कि जब मादी ज़हूर फरमाएंगे तो मोमिन मौला की ज़ियारत कर रहे हैं, मोमिन दिल में सोचेंगे काश इसी चेहरे से मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए तो वो मुस्तफ़ा का चेहरा बन जाएगा। मोमिन सोचेगा 12वें इमाम की ज़ियारत कर दिया, काश इसी चेहरे से इमाम हसन की ज़ियारत हो जाए तो हसन का चेहरा बन जाए, हुसैन की ज़ियारत हो जाए, हुसैन। हुण पता लगा कुल्लो ना मोहम्मद अमाना क्या है? नाराए सरकार। कसीदा में भावे पढ़ लगा, एक कसीदे ही में पढ़, यही मेरी ड्यूटी मालिक ने मुअज्जिन ने विलायत अली उन्हें आप लिखे है, मैं नहीं लिखी। वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह मैं वजू करके करा मुअज्जिन ने विलायत अली। हुण तो सारे बंदे मुअज्जिन ने विलायत अली ने, लेकिन लफ्ज़ मुअज्जिन की आगाही तो होनी चाहिए। फरमाइए ये मेरा आखिरी नैब है, वो मेरा आखिरी। जब मादी नैब है तो फिर मोहम्मद क्या है? इतना मजमे में एक सवाल करा, कोई बंदा मैंने जवाब दे। जब मादी नायब है तो मुस्तफ़ा मुनीब है, मुनीब। ये नायब और मुनीब की बहस उलमा ने की है, मैंने पढ़ी है। नायब मुनीब का वो होता है जिसकी मुनीब के साथ जिन्स मिलती हो। हमने रसूलुल्लाह के बाद किसी को नायब नहीं माना सिवाय अली के। क्यों? वो जो 3 आए हैं उनकी रसूल से नौ नहीं मिलती। अली की नौ ऐसे है, अना व अलीयन में नूरन वाहिद। अब 12वें का नायब वही होगा जिसकी 12वें के साथ 9 मिलती। नाराए कई बंदे सोची पहुंच गए, बेशुमारी अल्लाह के पढ़ गए, इल्मी गुफ्तगू है। जी जी जी, वो मेरा आखिरी रसूल पाक फरमाते मेरा आखिरी नायब है, उसका नाम है बकियतुल्लाह मुंतकिम। वो तुम्हारे लिए खैर है, बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमा रहे, रसूल वजात फरमा रहे, वो तुम्हारे लिए किस सूरत में? अगर तुम मोमिन हो। एदा मतलब है इमामे जमाना दी तलवार तो बचन वास्ते मुसलमान होना काफी नहीं। बेटा तेरी जिंदगी हुई गल्ला याद करने, मोमिन बनना चाहिए जी ना। ईमान अल्लाह बचेगा ना, मोमिन बचेगा ना, मुसलमान नहीं बचेगा। की बनना पवेगा इमामे जमाना दी तलवार तो बचन वास्ते मोमिन। अच्छा गल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। हुण दसो मोमिन बनने वास्ते की चाहिए? 8 किले मुफली होनी चाहिए, शुमारी वसेबा होना चाहिए, सरगो दे दरस होना चाहिए। लया कुरान मेरे सिर से रख, मैं दस देना मोमिन बनने वास्ते ईमान चाहिए। ईमान दे वजूद दा नाम अली इब्न अबी तालिब है। बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले मैं यकफुर बिल ईमान फकद हाबित अमलहु। अल्लाह फरमा रहा है जिसने ईमान का इनकार किया मैं अल्लाह उसके तमाम अमाल जाया कर दूंगा। ईमान दे वजूद दा नाम अली है। नाराए हदीस भी पढ़ी है, आयत भी पढ़ी है।
हैदरी हुण मेरे ना बोलो भाई ईमान दा वजूद कौन है? मौला। बोलो तो गौस पाक दा बस मुंडा दे जाकर पढ़ दे कुछ नहीं। शाह जी मैं हदीस भी पढ़ी आयत भी पढ़ी सूरह अल माइदा में यकफुर बिल ईमान फकत ईमान दा वजूद मौला बकियतुल्लाह 12वां ईमान है। मौला अली पहला ईमान है। नतीजा देखना 12वां इमाम बकियतुल्लाह पहला इमाम मौला अली ईमान दा वजूद एदा मतलब है 12वें इमाम दी तलवार तू बचन वास्ते पहले इमाम दी विलायत दा इकरार करके पढ़ना पड़ेगा अशहदु अन्ना अलीयुन वली। उन भाई रान सियाले वालो बंदा अली उन वलीउल्लाह भी ना पढ़े ते अली दे पुत्र हसन ते हुसैन दी जागीरी जाके हूरां दे मथे लग जाए फिर अल्लाह अदलत ना होया राजा साहब ना आ रहा है। यार जिन 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 मुमालिक में उर्दू पढ़ी जाती है उर्दू की खिताबत होती है वहां के मैंने उलमा को सुना है जिथे जिथे जेड़े जेड़े मुल्का में बेटा उर्दू पढ़ी जाती मैं वो तमाम उलमा नु सुनिया ना किसी टोपी वाले गल की ना किसी पगड़ी वाले उमामा तो फिर मासूम वास्ते होंदा ना मुना दे शुमारी तकड़ियां गल्लां करेंदा मैं वजाहत पढ़ी ये किसे गल नहीं की मालका ने मैनू डाक भेजी भी शुमारी कुरान दे विच जे लिखिया पिया तू क्यों नहीं पढ़ता वो मैं पढ़न लगा जरा ना सीना ठप के बवैया ते हौसले नाल सुनिया मैनू इस मेंबर दे तकद्दस दी कसम है अगर इंसान दुनिया विच दो कम ना करे कोई ओदा अमल काबिल कबूल नहीं भावें पोए माह दी नमाज़ां ते जेठे हाड़े दे रोज़े सूबेदारा अगर इंसान फखर जी दो कम ना करे ओदा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। बेटा इमरान मेरे पास देखो ना गल बहुत बड़ी करन लगा इंसान अगर जिंदगी दो कम ना करे ओदा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। पूछो केड़े पहले इमाम दी विलायत दा इकरार ना करिए तमी नमाज नहीं होती 12वें दा इंतजार ना करिए तमी नमाज। हैदरी छोटी बहन दुख लगता है आला जाला एक कसीदा गुफ्तगू में और पढ़ा गल्लां याद करने वाली ने शुमारी वाले दियां ये 12वां इमाम पोतरा है ना ते पहला इमाम दादा है जेड़े दादे तो नस गए ना पोतरे दे तरले क्यों करेंदे वो पोतरे दे तरले वो करे जेड़ा दादरे नु अंदरों मान गया नारा है। मौला हुसैन दी कसम जद तेरे इमाम आमना है ना इमाम नु पूछना नहीं पौना मैं शेर एक पढ़ लै गल्लां एडियां सवादी मैं करेंदा पिया मैनू खुद लुत्फ आ जदों 12वां सी ना उसनु पूछना नहीं पौना कि मेरे दादे दा मुनकर केड़ा है क्योंकि उसकी आंखें जो है वो ऐनुल्लाही है। अली दे मुनकर दे मथे तो लिखे सी अल काफर काफर नहीं अल काफर काफर छोटा होंदा है अल काफर बड़ा चोटी दा काफर ओ अली दा मुनकर होंदा ने नारा है। ओए शुमारी वाले के गल कीती ओ कैमरा लगा पे तू पे ने अली दा मुनकर काफर है किथे लिखे नू पे मन दे हुन मैं कुरान पढ़ देवा जाओ मेरी गुजारिश ते सूरह नाल पढ़ो अल्लाह फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा वअक्सरुल काफिरून। अल्लाह फरमा रहे वो अल्लाह की नेमत को जानते हैं फिर उसका इनकार करके उनमें अक्सर काफिर हो जाते हैं। मेरे छठे इमाम को पूछा गया जिस नेमत का इनकार हैदरी मेरे छठे इमाम को पूछा गया वो नेमत कौन है जिसका बंदे इनकार कर दें ते काफिर हो जाते हैं। फरमाया मेरा दादा अली। नाराए हैदरी ज्यादा वक्त मेरा अच्छा भाई हाँ इस दौर की स्क्रीन में सबसे पहले
बचाया जाए। और मैं तो हर बात बाउनवाने जली कहता हूँ, और कौन कहता कि असरार खफी कहता हूँ। वो नुसैरी था जो हैदर को खुदा कहने लगा, मैं तो वल्लाह खुदा को भी अली कह। आदियन मनी दा के पेश करी वो जड़ी दुआ में लिखी